जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी अपने डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं या किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उसे आप पहला रास्ता बोल सकते हो। पहला रास्ता मीन्स कि भाई वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। और अभी आने वाले कुछ वीडियोज में मैं आपको आपकी समस्याओं के समाधान के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ जिससे कि लोकल लेवल पर तो आप खुद जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर आप उनका समाधान करने में समर्थ रहेंगे। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले एक तो निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो है समझने का, पूरा देखकर और समझने का। हमारे बहुत से प्यारे साथी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा देखते हैं और कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही तो छोड़ के भाग जाना होता है, और फिर बाद में अगले दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर पूर्ण जानकारी चाहिए, अगर आपकी समस्याओं का समाधान आपको करना है और आप चाहते हैं कि जो समस्याएं आप आपके ऑफिस में, आपके विभाग में फेस कर रहे हैं, जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, उनका समाधान हो और उनका अच्छा समाधान हो, तो कृपया जो जानकारियाँ दे रहा हूँ उन्हें पूरा देखिए और समझिए। ज़रूरत पड़े तो आपकी डायरी में आप नोट भी कर लीजिए उन चीज़ों को। फिर भी नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो न देखकर बिना समझे क्वेश्चन मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहीं पर भी कुछ भी जो समस्याएं होती हैं वहाँ पर एक नेगोशिएट करने का तरीका बीच में होता है। तो वैसे ही जितने भी अपने डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं विभाग या सरकार के साथ, उन डिस्प्यूट्स या उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सिस्टम बना रखा है सरकार ने। वो सिस्टम क्या कहलाता है? उस सिस्टम का नाम है नेगोशिएटिंग मशीनरी, यानी कि जो नेगोशिएट करती है, जो उसके ऊपर बात करती है आपस में विभाग और कर्मचारियों के बीच में, एक मीडियोकर की तरह या एक माध्यम बनकर। अब यहाँ से आगे बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो ये नेगोशिएटिंग मशीनरी होती है, ये काम कैसे करती है आपकी। नेगोशिएटिंग मशीनरी 3 अलग अलग लेवल पर काम करती है। एक आपका लोवेस्ट लेवल, एक मीडियम लेवल और एक है टॉप लेवल। तो जो लोवेस्ट लेवल पर नेगोशिएटिंग मशीनरी है वो अलग अलग पार्ट में काम करती है। जो मिडिल लेवल पर नेगोशिएटिंग मशीनरी है वो अलग तरीके से काम करती है, और जो टॉप लेवल की आपकी नेगोशिएटिंग मशीनरी है वो एक अलग तरीके से ही काम करती है। अब लोवेस्ट लेवल की जो नेगोशिएटिंग मशीनरी है वो क्या होती है? ये जो मशीनरी होती है लोवेस्ट लेवल पर, ये आपको एक आम भाषा में, साधारण भाषा में आप कह सकते हो कि लोकल लेवल जिसको बोलते हैं, यानी कि आप जिस सिटी में, जिस यूनिट में काम कर रहे हैं, ये उस सिटी के अंदर आपकी यूनिट में, और आपकी यूनिट की जो सेकंड अथॉरिटी या उस लोकल एरिया के अंदर, उस एक लोकल लोकेशन के अंदर कह लो या सिटी के अंदर, जो भी आपका विभाग है, आपके विभाग की जो यूनिट्स हैं, उनके अंदर या उनके बीच में या उस लेवल पर ये मशीनरी काम करती है। और वहाँ पर क्या क्या काम कर सकता है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं समझने की। पहली, यूनियन। एक तो यूनियन होती है जो आम किसी भी विभाग में लोकल लेवल पर काम करती है। अब यूनियन भी अलग अलग तरह की होती हैं। एक यूनियन होती है रिकॉग्नाइज्ड और एक यूनियन होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस वीडियो के बाद आने वाले समय में, क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी डिटेल में आपको बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप स्टेप वाइज चीज़ों को समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे और आपके समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से निकल पाएगा। तो लोवेस्ट लेवल पर एक तो यूनियन होती है जो काम करती है, वो रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड कोई भी हो सकती है। उनकी क्या कुछ पावर्स हैं वो बाद में हम बात करेंगे। सेकंड, इसके साथ क्या होता है, एक होती है वेलफेयर कमेटी,
वेलफेयर कमेटी काम करती है लोकल लेवल पर। तीसरा होता है आपकी वर्क्स कमेटी, वो वर्क्स कमेटी काम करती है। और चौथा होता है जेसीएम लेवल 4th, जेसीएम काउंसिल, जिसको कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी भी बोलते हैं। ये 4 चीज़ें काम कैसे करेंगे, इन चारों चीज़ों की क्या क्या पावर है, यूनियन किस तरीके से आपका काम करेगी, वेलफेयर कमेटी कैसे काम करेगी, वर्क्स कमेटी कैसे काम करेगी, जेसीएम कैसे काम करेगी, और किस यूनिट में इनमें से कौन सी मशीनरी एक्टिवेट रह सकती है या एक्टिव रह सकती है। क्योंकि डिफेंस इंस्टॉलेशंस में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सी लोकेशंस या यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पर यूनियन काम नहीं कर सकती। जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, एमएच कह लो उनको, या बीएचबी कह सकते हैं, आपका फील्ड एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया जो होता है, इस या ट्रेनिंग सेंटर्स जो हो गए। तो इस तरीके से कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर यूनियन रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहाँ पर यूनियन नहीं बन सकती। तो वहाँ पर आपकी कौन सी मशीनरी काम करेगी, और फिर वो मशीनरीज जो काम करेंगी उनकी अलग अलग पावर्स क्या हैं, और उनका अलग अलग जो एक स्तर है, किस लेवल तक वो, किस हद तक कह लो कि वो काम कर सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में पार्ट के तौर पर बता दूंगा। तो ये तो हो गया आपका लोवेस्ट लेवल। इसके बाद आता है आपका मिडल लेवल। मिडल लेवल क्या होता है, मिडल लेवल पर आपका एक तो कमांड लेवल आ जाता है, कमांड हेडक्वार्टर लेवल उसको आप बोल सकते हैं, या यूँ कह लो कि नवल हेडक्वार्टर भी होता है। एक कमांड हेडक्वार्टर, एक नवल हेडक्वार्टर, एक एयर हेडक्वार्टर, उसके साथ जैसे आपका DGOF आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें जो एक मिनिस्ट्री से नीचे जो होती हैं उसको आप मिडल लेवल बोल सकते हैं। DGMS आ गया, ENC आ गया, ठीक है, ये सब आपकी मिडल लेवल में आती हैं। इसके बाद आता है आपका टॉप लेवल। टॉप लेवल में क्या है, टॉप लेवल में मिनिस्ट्रीज के साथ डील होती है। मिनिस्ट्रीज बोले तो जैसे कि आपका डिफेंस मिनिस्ट्री आ गया, रेलवे मिनिस्ट्री आ गया, टेलीकॉम मिनिस्ट्री आ गया, वगैरह वगैरह। तो डिफेंस सिविलियंस का जो मामला होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डील होता है, रेलवे का रेलवे के साथ डील होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ टॉप लेवल में डील होती है। वहाँ पर आपका जेसीएम भी एक्टिवेट होता है, ठीक है। आपके फेडरेशंस एक्टिवेट होती हैं, जो यूनियंस का एक समूह होता है। इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा, फेडरेशंस क्या होती हैं, कितनी हैं फेडरेशंस, किसकी क्या पावर है, कौन कौन कितना क्या काम करती है, कैसे क्या, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो टॉप लेवल पे आपके जो फेडरेशंस के लीडर होते हैं या जो जेसीएम के लीडर्स होते हैं, वो सब मिनिस्ट्रीज के साथ या सेक्रेटरीज जो अंडर गवर्नमेंट होते हैं उनके साथ जो डिस्कशन करते हैं वो टॉप लेवल में आती है। तो नेगोशिएटिंग मशीनरी मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, और मेरे ख्याल से नेगोशिएटिंग मशीनरी इससे ज़्यादा डीप है भी नहीं। इससे ज़्यादा डीप नेगोशिएटिंग मशीनरी में क्या आएगा, जो कि अब अलग अलग लेवल की जो मशीनरीज हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका बड़ा ही डिटेल्ड वीडियो, मतलब आप यूँ लगा लो कि एक स्टूडेंट क्लास की तरह मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से हमारे साथी ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी नॉलेज है, बट मेरी कोशिश है कि जो मैं बेस्ट अपने कर्मचारी साथियों को समझा सकूं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बता सकूं, उनका किस लेवल पर किस तरीके से समाधान होगा वो बता सकूं। तो मेरी पूरी वो कोशिश है। बस आप वीडियोज को पूरा देखिए ताकि आपको जानकारी पूरी मिले, अधूरी जानकारी ना मिले, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और इन वीडियोज़ को आप अपने अन्य कर्मचारी साथियों के साथ कंटिन्यू शेयर ज़रूर करें ताकि उन भाइयों को भी ये जानकारियाँ मिल सकें और उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो इसी नेगोशिएटिंग मशीनरी के अलग अलग पार्ट के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। ज़रूर सारे वीडियोस देखिएगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर ये नेगोशिएटिंग मशीनरी के जितने भी वीडियोज़ के पार्ट आपके सामने आएंगे, अगर आप इनको पूरा देख लोगे तो आपकी आई थिंक 70 से 80% समस्याएं आप सोल्व कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेगोशिएटिंग मशीनरी के अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।